हेलो दोस्तों, रूडा न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम भारत के पलटवार की। आज बात करेंगे हम भारत का डिजिटल टैक्स अमेरिका की कंपनियों पर। पहले यह परंपरा रही है कि बड़े फैसले अमेरिका करता है और बाकी देश बस मान लेते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने खुलेआम कहा है कि भारतीय अब खतरा है और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भारत को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। यह बयान भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार है। भारत का ऐतिहासिक कदम 2020 में भारत सरकार ने डिजिटल टैक्स लागू किया। नियम यह बना कि जो भी विदेशी कंपनी भारत के उपभोक्ताओं से कमाएगी उसे भारत में टैक्स देना ही होगा, चाहे उसका ऑफिस यहां हो या ना हो। प्रावधान यह दिया गया, डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट और सर्विस बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स। क्यों जरूरी था यह टैक्स भारत के लिए? गूगल, अमेजन, एप्पल और मेटा, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम आते हैं, भारत से अरबों खरबों रुपए कमा रही थी। गूगल का मुनाफा 400 करोड़ से अधिक है, अमेजन का कारोबार 35,000 करोड़ रुपए, एप्पल का मुनाफा 1,000 करोड़ रुपए, मेटा का कारोबार 1,500 करोड़ रुपए। लेकिन टैक्स के नाम पर भारत को कुछ भी नहीं मिलता था। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब यह खेल नहीं चलेगा। अमेरिका की प्रतिक्रिया। अमेरिका लॉबी ने WTO विश्व व्यापार संगठन का दरवाजा खटखटाया और भारत के टैक्स को गैरकानूनी बताया, लेकिन WTO ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। यह भारत के आत्मसम्मान और नीति निर्माण की बड़ी जीत थी। कंपनियों की यह मजबूरी बन गई और टैक्स के डर से कंपनियों को भारत में निवेश करना पड़ा। अमेजन भारत में लोकल ऑपरेशन बढ़ाए, एप्पल भारत में आईफोन बनाने लगे, मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम भारत में डाटा सेंटर बनाने की योजना बनानी पड़ी डाटा सेंटर बनाने, क्योंकि जिससे भारत के लोगों को डाटा अपने ही देश में रहे, अपने यहाँ के डाटा सेंटर में रहे। यानी अब कंपनियां केवल मुनाफा निकाल कर नहीं ले जा सकती, उन्हें भारत में योगदान देना ही होगा। वैश्विक असर क्या पड़ा इस पर? भारत के कदम से प्रेरित होकर फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी डिजिटल टैक्स लागू किया। भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया कि विदेशी डिजिटल दिग्गजों को सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि बराबर का टैक्स देना होगा। भारत की ताकत इससे उभरती चली कि किसी भी देश ने ये चीजें अप्लाई नहीं की थी। भारत ने एक रास्ता दिखाया कि डिजिटल टैक्स लगना चाहिए। इसके बराबर साथ में साथ और अलग देश भी डिजिटल टैक्स लगाने लगे। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स है और आने वाले समय में यह संख्या 100 करोड़ पार कर जाएगी। इतना बड़ा डिजिटल बाजार किसी सोने की खान से कम नहीं है। इस बाजार के नियम अब भारत खुद लिख रहा है। इसका संदेश और निष्कर्ष ये क्लियर कट है कि यह सिर्फ टैक्स का मामला नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। भारत ने ट्रंप के बयान का जवाब भाषण से नहीं बल्कि कड़े फैसले से दिया है। अब भारत केवल बाजार नहीं बल्कि बाजीगर बनकर उभरेगा। नियम बनाने वाला नहीं, रास्ता दिखाने वाला बनेगा। यह टैक्स दरअसल भारत की डिजिटल क्रांति का बिगुल है, जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है। अब जो भी भारत से कमाएगा उसे भारत के नियम मानने ही पड़ेंगे, उनको डिजिटल टैक्स देना ही पड़ेगा। और इस वीडियो के संक्षिप्त में हम इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये लेकर आए हैं कि भारत का डिजिटल टैक्स का कदम एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है और आगे भी होगा। ये ट्रंप के 50% टैरिफ का बहुत कड़ा जवाब होगा। अमेरिकी कंपनियां मजबूर होकर भारत में निवेश करेंगी, बाकी देशों को भी अपने हक के लिए खड़े होने की प्रेरणा मिलेगी और भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह अब केवल यूजर नहीं बल्कि गेम चेंजर और लीडर भी है।
यदि आपको ये वीडियो और इसकी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।